दौना में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में दौना और कटौली की टीम ने जीता मुकाबला। लालगंज तहसील क्षेत्र के दौना में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का आज उद्घाटन मैच खेला गया। इस मौके पर उद्घाटन मैच दौना की टीम ने जीता। तत्पश्चात खेले गए दूसरे मुकाबले में कटौली की टीम ने जीत दर्ज की। दूसरे मैच में अनिरुद्ध ने ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए 10 गेंद पर 42 रन बनाए और 2 ओवर में 4 विकेट प्राप्त करते हुए विपक्षी दौना की टीम को चारों खाने चित्त कर दिया। इस मौके पर उन्होंने हैट्रिक भी प्राप्त की। उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान करते हुए आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल दौना के ग्राउंड पर खेले गए इस टूर्नामेंट का समाजसेवी हाजी इसरार अहमद, हाजी अंसार अहमद, वरिष्ठ अधिवक्ता हामिद अली, रमेश कुमार, विद्युत चौरसिया, शाह फैसल, नसरुद्दीन, हाशिम इसरार और एमाद आदि की उपस्थिति में समाजसेवी नजरुद्दीन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर हामिद अली एडवोकेट ने कहा, खेल से जहां आपसी सौहार्द में बढ़ोतरी होती है, वहीं नौजवानों के लिए खेल अति आवश्यक है, क्योंकि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। क्रिकेट खेल या कोई भी खेल हो, वो एक मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है खेल, और उस खेल को उस माध्यम उस नजरिए से देखना चाहिए। और कभी भी खेल में किसी तरीके का पक्षपात ताज्जुब नहीं कहीं से पैदा होता, इसलिए कि अच्छे खेल का मुजाहरा, अच्छे खेल का प्रदर्शन ही सामईन के लिए, देखने वालों के लिए, दर्शकों के लिए वही एक अच्छी बात होती है। जो भी खिलाड़ी अच्छा खेल खेलेगा, बेहतर खेल खेलेगा, उस खेल के अच्छे खेल के प्रदर्शन पे आप सब लोग उनको ताली बजा करके उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और ये खेल क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत ही ढंग से आप सब लोगों ने जो इस हिस्टोरिकल पैलेस पर ऐतिहासिक मैदान में अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में जो आप सब लोगों ने आयोजित किया, इसके लिए विशेष तौर से इस दौना क्रिकेट क्लब के संयोजक शाह फैसल और वसीम और यहाँ जितने लोग हैं, सब लोगों को हम बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं। जय हिंद, शुक्रिया। सरस्वती शिशु मंदिर हनुमानगढ़ी लालगंज में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक और बजट पर चर्चा कार्यक्रम हुआ आयोजित। नगर पंचायत कटघर लालगंज के सरस्वती शिशु मंदिर हनुमानगढ़ी में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक और बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि लोकसभा संयोजक लालगंज और पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनोद राय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष लालगंज रजनीकांत त्रिपाठी और संचालन महामंत्री आदर्श कुमार राय ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा, जिस साफ नीयत और उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है, उससे आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह की तरफ अग्रसर है। गांव गरीब किसान के हित की बात अगर कोई करता है तो वो मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार करती है। इस मौके पर आदर्श राय, संजय राय, विशाल राय ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रदेश में अटल भाषण प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त करने पर आदर्श कुमार राय का मुख्य अतिथि ने माल्यार्पण करके और अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत किया। इस मौके पर संजय जायसवाल, रजनीश जायसवाल, मोहम्मद जैद, शिवेंद्र राय, अवनीश राय बंटी, प्रवीण मिश्रा, विशाल राय, आनंद राय, वीरेंद्र राय, दिनेश तिवारी, संजय राय, अशोक राय, तेज बहादुर यादव, संतोष तिवारी, चंदन राय, सुनील राय, आशीष तिवारी, शैलेश चौहान, त्रिवेद तिवारी, प्रमोद सरोज सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। नगर पंचायत कटघर लालगंज में बाईपास चौराहा के समीप निकाली गई चैतन्य झांकी और शोभा यात्रा। आज रविवार को नगर पंचायत कटघर लालगंज स्थित बाईपास चौराहा के समीप प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्म कुमारी रंजना के नेतृत्व में एक चैतन्य झांकी और शोभा यात्रा निकाली गई, जो बाईपास चौराहा से सिनेमा हॉल तिराहा मसीरपुर, ठाकुरद्वारा मंदिर, खरकस्सी बाबा मंदिर, गोला बाजार चौक, पुराना अस्पताल, तहसील के मुख्य गेट, स्टेट बैंक तिराहा होते हुए हनुमानगढ़ी मोहल्ला चौराहा के समीप तक गई। ब्रह्म कुमारी संचालिका रंजना ने बताया
ब्रह्मकुमारी बहनों और भाइयों के द्वारा चैतन्य झांकी और शोभा यात्रा निकाली जा रही है ताकि लोगों के जीवन में अशांति और तनाव दूर हो सके। इससे जन जन को ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा है ताकि लोग तनाव से दूर रहें और शांति के मार्ग पर चलें। डीएचपी समाजसेवी ग्रुप को दौना जैतमंदपुर में समाजसेवी हाजी इसरार अहमद ने प्रदान की रेनाल्ट ट्राइबर कार। डीएचपी समाजसेवी ग्रुप देवगांव को नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल दौना जैतमंदपुर के प्रबंधक हाजी इसरार अहमद और नाजमा गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक हाजी अनीस अहमद ने संयुक्त रूप से एक ट्राइबर कार प्रदान की है जिससे मरीजों को गंतव्य तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जा सके। आज रविवार को अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल दौना जैतमंदपुर ग्राउंड में विधिवत फीता काटकर इसे समाजसेवी ग्रुप को उन्होंने सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें, विगत दिनों देवगांव में आयोजित एक कंबल वितरण कार्यक्रम में पधारे हाजी इसरार अहमद और हाजी अनीस अहमद ने संयुक्त रूप से ये घोषणा की थी कि डीएचपी समाजसेवी के अच्छे काम को देखते हुए वो काफी प्रभावित हैं और उन्होंने मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एक कार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में आज रविवार को उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता हामिद अली, नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के सह प्रबंधक हाजी अंसार अहमद, रेनाल्ट डिपो आजमगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हाशिम इसरार आदि की मौजूदगी में 10 लाख रुपए की रेनाल्ट ट्राइबर कार को फीता काटकर डीएचपी समाजसेवी ग्रुप के सुपुर्द किया। इस मौके पर डीएचपी समाजसेवी ग्रुप के अध्यक्ष हिंदुस्तानी रमेश, संस्था के मार्गदर्शक सेवानिवृत्त अध्यापक मास्टर बशीर अहमद, प्रबंधक विद्युत प्रकाश चौरसिया, सचिव डॉक्टर एचसी पाल, कोषाध्यक्ष शेखर चौहान, विजय कुमार, बबलू मौर्य, धीरेन्द्र गुप्ता गोरख, सुरेंद्र गिरी, प्रशांत, अमिताभ सिंह, दीपक यादव, अरविंद यादव, सोनू यादव आदि ने समाजसेवी हाजी इसरार अहमद, हाजी अनीस अहमद और हाजी अंसार अहमद का दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। बताइए हामिद भाई, कैसा गाड़ी का उद्घाटन हुआ है? ये एक गाड़ी डीएचपी ग्रुप को हाजी इसरार साहब, जो नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज और नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के संस्थापक हैं, और उसके संस्थापक हाजी अनीस, हाजी इसरार अहमद साहब, हाजी अंसार, आप सब लोगों ने अपनी जो वहाँ आजमगढ़ में रेनाल्ड जो डिपो है, एजेंसी नहीं बल्कि वो डिपो है, जो विदेश की कंपनी है जिसमें तमाम बेहतर से बेहतर गाड़ियाँ निकलती हैं, और उसके जो एमडी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हाशिम इसरार, और वहाँ पर लोगों ने ये हमारे डीएचपी ग्रुप के रमेश हिंदुस्तानी, मास्टर बशीर, विद्युत चौरसिया और इनकी पूरी एक बेहतर अच्छी समाज सेवी टीम है, जो बराबर लोगों को कोई लावारिस लाश है उसका अंतिम संस्कार करना, अगर कोई दिमागी तौर से गड़बड़ है, पागल है, उसका इलाज करना, ब्लड डोनेट करना, ये तमाम रचनात्मक काम डीएचपी ग्रुप के साथी लोग करते हैं। तो हाजी इसरार साहब ने एक अपनी ट्राइबर 7 सीटर गाड़ी इन्होंने आज इस डीएचपी ग्रुप को डोनेट किया है कि वो समाज के अंदर तमाम गरीब कमज़ोर जो बेसहारा लोग हैं उनका चाहे बनारस ले जाके इलाज कराना हो, लखनऊ कराना हो, कहीं भी कराना हो, वो इलाज के लिए, वो निःशुल्क सेवा के लिए, चिकित्सीय निःशुल्क सेवा हेतु ये ट्राइबर गाड़ी हाजी इसरार साहब ने डोनेट किया है। इसके लिए हम यहाँ पर आप सब लोगों के तरफ से, इस इलाके की तरफ से हाजी इसरार साहब को, उनके छोटे भाई हाजी अंसार साहब को और उनके चचा नजरुद्दीन साहब को, और जो हाजी इसरार साहब के भतीजे हैं शाह फैसल, हाजी नासरुद्दीन के मरहूम के लड़के, उन सब लोगों के तरफ से हम डीएचपी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और हाजी साहब को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने एक ड्राइवर गाड़ी डोनेट किया है। हमारे बीच में हाजी इसरार साहब हैं। मैं जब गाड़ी मांगने के लिए आया था तो हाजी साहब ने कहा, भाई अगर आप काम करते होंगे तो आपकी हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन मुझे जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसके बाद जो कहोगे मैं कर दूंगा। और वही मेरा 3 तारीख को कंबल वितरण कार्यक्रम था। मैंने हाजी साहब को बुलाया,
हाजी साहब देखे सब व्यवस्था, इनको महसूस हुआ कि यह ग्रुप काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, और उस ईमानदारी को देखते हुए इन्होंने एक बार में मुझे बुलाया और कहा कि बोल दो और कल आके गाड़ी ले लेना। मेरे भाइयों, सैकड़ों की संख्या में आप लोग हैं, महसूस करिए ऐसे विचारों को, महसूस करिए ऐसे लोगों को कि जो शून्य से शिखर तक की दूरी तय किए हैं। इसके बाद भी आप अभी देखे होंगे छोटे से कार्यक्रम में भी, मतलब अपने बड़े लोगों को, एक गरीब भाइयों के लिए और कहीं भी किसी भी व्यवस्था के लिए किस तरह खड़ा रहना पड़ता है, वहां हमेशा मुस्तैदी के साथ खड़े होकर काम करने का कोशिश करते हैं हाजी साहब। हाजी साहब को दीर्घायु कहिए कि ऐसे लोग इस देश में देश को बचाने का काम कर रहे हैं। उन गरीब मजलूम जो बेचारे आज अपने जिंदगी की भीख मांगते हैं, उनकी भीख को लेकर और उनके इलाज को लेकर ये ट्राइबर गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी इन्होंने दान कर दिया, मुझे दान कर दिया, इस ग्रुप को, डीएसपी समाज सेवी ग्रुप को। आज इस गाड़ी के माध्यम से हमारे क्षेत्र के, पूरे लालगंज क्षेत्र के जितने गरीब हैं, और हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी कि जो बेचारे पागल हैं, उनको हम लोग इस गाड़ी से उठा के मेंटल हॉस्पिटल वाराणसी, पांडेपुर ले आके उन लोगों को एडमिट करवा रहे हैं। हाजी साहब, इन गरीबों की दुआएं आपके साथ इस तरह से हैं कि आपकी जहां भी लकीर खींची जाएगी वो हमेशा अल्लाह और ईश्वर की नजरों में कायम रहेगी। आप गरीबों के लिए वाकई में यह देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। भाई साहब, आप क्षेत्रवासियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग महसूस करिए कि ऐसे लोग इस देश में हैं कि आज किसी भी समस्या को लेकर किसी भी गरीब को मैंने देखा उस दरवाजे पर, किसी की लड़की की शादी है, कोई बीमार आदमी है, वाकई में अगर वो गरीब है और बीमार है, उसकी हर संभव मदद करने का काम करते हैं हाजी सरार साहब। हमारे बीच में हामिद वकील साहब, जो जुझारू, लड़ाकू और कहीं भी किसी भी समस्या से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वकील साहब का हमेशा हर गरीब के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, हामिद साहब हमेशा एक कदम से तैयार रहते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देवगांव हो, चाहे लालगंज हो। मैं वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बगल में हमारे बशीर मास्टर साहब हैं, जो रिटायर्ड मास्टर साहब हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है, इसके बाद भी 24 घंटा एक किसी भी गरीब के लिए, किसी भी जरूरत के लिए हमेशा एक खड़े रहते हैं। आज भी आप देखेंगे तो ये हमेशा उसी रोड पे बैठे रहते हैं, जो भी जाता है उसकी समस्या को सुनते हैं। और हमारे बड़े भाई मकसूद भाई, मीडिया प्रभारी, क्षेत्र की कोई भी खबर, किसी भी समस्या को लेकर हमेशा तन्मयता से उठाते हैं। मैं पत्रकार साहब मकसूद भैया बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके उस उत्तेजना को, आपके उस पेशेंस को, तो चाहे वो थाना हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे जहां हो, उस समस्या को और उस व्यवस्था को लेकर हमेशा मुस्तैद रहते हैं और अपने मीडिया को हमेशा उन समस्याओं को लेकर सामने आते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी सरार साहब, हाजी अनीस साहब जी ने हमारी टीम समाज सेवी, डीएसपी समाज सेवी ग्रुप को एक गाड़ी दान दिए हैं। 10 लाख गाड़ी, ट्राइबर गाड़ी है, और हम लोग इसी गाड़ी से आए हैं। और हमारे साथ हमारे अध्यक्ष रमेश हिंदुस्तानी, मास्टर बशीर जी, अमिताभ सिंह जी, और हम प्रबंधक डॉक्टर पाल जी, और हमारे 2 मित्र और लोग आए हुए हैं। और बड़ी खुशी मिलती है कि ऐसे दानवीर हैं दुनिया में जो दान करते हैं और बताते नहीं हैं, और हम लोग उनके लिए हर संभव साथ रहते हैं। और उन्होंने जो दान दे दिया, वो लोग सोच में हैरत खाते हैं कि हाजी साहब ने गाड़ी दान दिया, लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं जरूर दान दिए हाजी साहब, 1 रुपया नहीं लिए हैं और गाड़ी को दान दिए हैं। और हाजी साहब का एक देख के अच्छा लगा उनका जो सिस्टम है, स्कूल की पढ़ाई लिखाई है, इतना हाईटेक पढ़ाई यहाँ है कि हम लोगों के घर के बच्चे भी अब यही एडमिशन करवा लिए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हाजी साहब जो शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ी चीज है। यही शिक्षा पर कोई डीएम बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, ये किसी की लाइफ बनवा रहे हैं, किसी का भेज बनवा रहे हैं। और सबसे बड़े समाज सेवक हाजी साहब हैं, जो कोरोना काल में करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन दे दिए समाज को। और हमारे मास्टर बशीर जी हैं, जो हमारे टीम के मार्गदर्शक हैं। इन्हीं कहने पे हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हाजी साहब ऐसे हम लोग साथ देते हैं, हम लोग हर बड़ा काम करते रहें। और हम लोग अगला कार्यक्रम गरीबों को निःशुल्क भोजन, पागलों को निःशुल्क भोजन का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। और आगामी हमारे रमेश जी के मन में और बड़ा विचार है, और उसके बारे में
जब ये घोटाला कर दे और एक बड़ा फिर तूफान होने वाला है। और हम लोगों के लिए ब्लड डोनेट कैंप हर साल में 2 बार लगवाते हैं, कम में बीता साल में 2 बार होता है। किसी गरीब को ब्लड चाहिए, हमारे अध्यक्ष जी से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, हमारी टीम किसी से संपर्क करें। हाँ, गरीब हो, लीगल हो, निःशुल्क मिलेगा, किसी प्रकार का इलीगल मामला नहीं चलेगा। हमारी टीम जांच करती है, किसी को कहीं जाना है दवा के लिए, फिर हमारे फोन करे, उसका जांच टीम करेगी, अगर वो सही है तो उसको भेजेंगे निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेंगे। हमारी देखो सामान चलती है जो डेली गरौली, गोपालपुर, देवगांव, उच्च गांव जो भी छोटे एरिया डेली खबर करती है और निःशुल्क जाती है, शव को वहां दफनवाती है और जलवाती है, उसके बाद यहाँ पे आती है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। अब हम लोग निष्पक्ष हिसाब से काम करते हैं। सभी लोग जिंदगी में अपना कुछ समय हम लोग समाज सेवी ग्रुप को योगदान देते हैं। जय हिंद, जय भारत।